हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है, एल, एम एंड ओ, और यहाँ पर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:2। एम यहाँ इस फर्म से रिटायर हो रहा है, मतलब कि छोड़कर जा रहा है, और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको एल और ओ के बीच में डिवाइड किया जाएगा इक्वली। इक्वली का मतलब है जो एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, आधा एल को मिलेगा और आधा ओ को मिलेगा। 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी, वही आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर जो हम पहले रेशियो है क्वेश्चन में दी हुई है, पहले तीनों पार्टनर की जो रेशियो है हम उसको ओल्ड रेशियो कहेंगे। क्यों कहेंगे, पहले के एम तो रिटायर हो रहा है, एम तो चला जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है इनकी रेशियो चेंज हो जाएगी, एम के जाने के बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी और नई निकल के आएगी, उसे हम न्यू रेशियो कहेंगे। तो इनके लिए हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कहीं पर भी, किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको ओल्ड रेशियो कहते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, और जब आप कैलकुलेट करोगे वो आपकी न्यू रेशियो आएगी इन रिमेनिंग पार्टनर्स। अब देखो, अभी तक जो आपने लास्ट के दो क्वेश्चंस किए हैं उसमें और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। वहां पर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या किया जाएगा नहीं दिया था, या आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी नहीं दिया था। तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको निकाल देते थे और बाकी पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट हो जाती थी न्यू रेशियो में। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी इस तरह से नहीं आएगी, 3:2 नहीं लिखोगे, आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी है। कैसे, देखो एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, 2/7। पूरी फर्म का प्रॉफिट में उसको कितना मिलता था, 2/7 मिलता था। इस 2/7 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है ना कि डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ, इसका मतलब है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और एक हिस्सा एल को मिलेगा और एक हिस्सा ओ को मिलेगा। इसका मतलब है आधा हिस्सा 1:1 की रेशियो में आप इसको डिवाइड करोगे और आधा हिस्सा 2/7 का एल को मिलेगा। अगर एल को मिल रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। उसको एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल रहा है तो वो गेन कर रहा है, गेनिंग हो रही है उसकी। कितनी, यहाँ पर 2/7 का आधा पार्ट उसको मिल रहा है, मतलब कि 1/7 ये वो फ्रैक्शन है जिससे उसका आगे चल करके प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी तरह से ओ को देखो, ओ का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 2/7 का आधा पार्ट उसको भी मिल रहा है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से बढ़ जाएगा। आगे चल करके उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में इतनी फ्रैक्शन का प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो अब ऐड करने के बाद न्यू शेयर इन दोनों का क्या बनेगा वो देखो। एल का पहले प्रॉफिट कितना था, 3/7, यही था ना, यही फ्रैक्शन थी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3/7। अब उसको जो एम के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से भी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1/7। तो ये अब उसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद उसका नया शेयर कितना बन जाएगा, 4/7, जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको। ऐसे ही ओ, ओ का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कितना था, 2/7। इस ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उसका फ्रैक्शन कितना बन रहा है, 2/7, और एम से उसको कितना मिल रहा है, 1/7। तो दोनों को ऐड कर दो तो 3/7 नई फ्रैक्शन आ गई है नए प्रॉफिट के लिए। अब आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, रेशियो में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो रेशियो में 4:3। तो न्यू रेशियो हो गई रिमेनिंग पार्टनर एल और ओ की 4:3। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या करना है। सिंपल है ना, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आप क्या करते थे,
सेक्रीफाइस जितना पार्टनर ने किया होता था वो उसको माइनस करने के बाद उसका न्यू शेयर निकालते थे। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो गेन कर रहे हैं तो उनके ओल्ड पार्ट में, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड फ्रैक्शन में ऐड करोगे जितना उनको और मिल रहा है। ऐड करने के बाद नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, वही आपको निकालनी थी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करते हुए चलते जा रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। ऑनलाइन सेशंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।